बच्चों आज हम लोग हमारा परिवेश विषय के अंतर्गत हिंदी महीनों के नाम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग ये बताओ कि वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं, जिसको आप लोग अंग्रेजी महीनों के जो नाम है वो आप लोग जानते हैं, लेकिन हिंदी महीनों के नाम आज हमें जानने हैं। तो चलिए जानते हैं हिंदी महीनों के नाम। पहला महीना हिंदी का होता है चैत। क्या होता है? चैत। फिर दूसरा महीना कौन सा होता है? वैशाख। फिर तीसरा महीना होता है हम लोग का ज्येष्ठ। चौथा होता है आषाढ़। पांचवा होता है श्रावण। क्या होता है? छठा होता है भाद्रपद। सातवां होता है अश्विन, जिसको हम लोग कुआर भी कहते हैं। ठीक है, और आठवां होता है कार्तिक। अभी आज कार्तिक महीना ही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा आ रही है। ठीक है, कल कार्तिक पूर्णिमा भी है, और कार्तिक पूर्णिमा को जगह जगह स्नान भी लगते हैं, मेला भी लगते हैं। उसके बाद कार्तिक वाला आता है हमारा मार्गशीर्ष। कौन सा महीना आता है? इसको हम अगहन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला 10वां महीना हमारा होता है पौष। कौन सा महीना? पौष। इसको हम ठेठ भाषा में पूष भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 11वां महीना होता है माघ का। कौन सा महीना? माघ। और हमारा जो 12वां महीना होता है, सबसे अंत महीना, वो होता है फाल्गुन। कौन सा महीना होता है? फाल्गुन। तो ये हमारे हिंदी महीनों के नाम टोटल कितने हैं? 12। जिस तरह से अंग्रेजी महीनों के नाम 12 होते हैं, उसी तरह से हिंदी महीनों के नाम भी 12 ही होते हैं। तो हिंदी महीने हमारे 12 हो गए। उसके बाद देखें, ये चैत जो महीना होता है, ये अंग्रेजी का कौन सा महीना होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। वैशाख कौन सा होता है महीना, उसका अंग्रेजी महीना कौन सा होता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से चैत से लेकर के और फाल्गुन तक सारे जो हिंदी के महीने हैं, उसमें अंग्रेजी का कौन सा महीना आता है ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इसके बारे में पहले आप लोग ध्यान से सुन लें, उस वक्त समझ में आ जाएगा। हमारा जो हिंदी कैलेंडर वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से लेकर के शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। क्या होता है? 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च को खत्म होता है। तो इस तरह से हमको ये जानना है कि 31 मार्च जो खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि वर्ष हमारा खत्म हो गया। यानी कि जो चैत महीना होता है, ये चैत महीना हमारा, ये क्या होता है अंग्रेजी महीने का? अप्रैल माह होता है। कौन सा? अप्रैल माह होता है। ठीक, उसी तरह से क्रम आगे बढ़ता जाएगा। वैशाख कौन सा महीना होता है? मई। कौन सा महीना? मई। और ज्येष्ठ, ये अगला महीना होता है जून का महीना होता है। कौन सा महीना होता है? जून का महीना होता है। उसके बाद आता है हमारा आषाढ़। ठीक है, आषाढ़ कौन सा महीना होता है? जुलाई होता है। कौन सा महीना? जुलाई का महीना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा श्रावण। श्रावण कौन सा महीना होता है? अगस्त महीना। कौन सा महीना? अगस्त महीना। उसके बाद आता है हमारा भाद्रपद। क्या आता है? कौन सा महीना होता है? सितंबर। कौन सा महीना? सितंबर। अब हो गया उसका अश्विन हो गया, और उसको क्या करते हैं महीनों के नाम में? अक्टूबर। कौन सा महीना? अक्टूबर हो गया। उसके बाद हमारा आता है कार्तिक। कार्तिक कौन सा महीना? नवंबर। नवंबर हो गया। अब ध्यान दें, उसके बाद में मार्गशीर्ष आता है। कौन सा महीना होता है? दिसंबर। कौन सा महीना? दिसंबर। उसके बाद जो पौष होता है हमारा महीना, ये होता है कौन सा महीना? जनवरी। कौन सा महीना? ये होता है हमारा जनवरी माह। उसके बाद माघ आ गया। माघ इसका कौन सा? जनवरी बाद कौन सा महीना आता है? फरवरी। कौन सा महीना? फरवरी। उसके बाद सबसे लास्ट जो होता है हिंदी महीने का नाम फाल्गुन होता है। इसको हम अंग्रेजी महीने में क्या कहते हैं? मार्च। ये हमारा मार्च का महीना रहा। इस तरह से हिंदी महीनों में चैत से शुरू होकर के फाल्गुन तक खत्म होता है, और अंग्रेजी महीना में इसको क्या कहते हैं ये जान लो, अप्रैल से लेकर के मार्च तक।
क्योंकि अंग्रेजी महीना हमारा तो जनवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन ये हमारा हिंदी महीना वो चैत से लेकर के फाल्गुन तक स्टार्ट होता है, क्योंकि हिंदी कैलेंडर वर्ष हमारा क्या होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। इसलिए चैत से लेकर के फाल्गुन तक हिंदी महीने हो गए और अंग्रेजी महीने हमारे यहाँ से शुरू होते हैं, जनवरी से। अंग्रेजी महीना हमारा 1 जनवरी से शुरू होकर के 31 दिसंबर को खत्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो ये अंग्रेजी महीने हो गए और ये हमारे हिंदी महीने हो गए, ये दोनों 12-12 ही महीने होते हैं। लेकिन हिंदी के महीने में जैसे चैत है, इसको हम क्या अंग्रेजी में अप्रैल कहते हैं, जो वैशाख का महीना है उसको मई कहते हैं, जो ज्येष्ठ का महीना है उसको जून कहते हैं। इसी तरह से टोटल इसमें आप लोग देख लीजिए किस हिंदी महीने को अंग्रेजी में हम कौन सा महीना कहते हैं।